हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 9th का। और इस क्लास 9th में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा लेसन 3 जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। इसी लेसन का अनदर नेम भी है बेटा, याद रखना, व्हाई डू वी फॉल इल। तो आप कंफ्यूजन में न रहना, आप याद रखना हेल्थ एंड डिजीज और व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, और हेल्थ एंड डिजीज दोनों लेसन का जो टाइटल है अंतर है बट टॉपिक जो होंगे वो सेम होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप कंफ्यूजन में न रहेंगे। तो मैंने हेल्थ एंड डिजीजेज में आपको कुछ टॉपिक बताया है और इसमें मैंने लास्टली जो बताया था टाइप्स ऑफ कॉजेज, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था इमीडिएट कॉज और दूसरा जो मैंने बताया था आपको कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो ये दोनों आपको कंफर्म होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डिफरेंट बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। देन we study about infectious disease and non infectious disease। तो ये सभी हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं और जानेंगे डिफरेंट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। Different between acute and chronic disease। तो हम लोग 2 कॉलम बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिख लेंगे एक्यूट और सेकंड कॉलम में हम लोग लिख लेंगे क्रॉनिक। फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा एक्यूट और सेकंड में हो जाएगा क्रॉनिक। तो फर्स्ट हो जाएगा इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज। इसमें हो जाएगा इट इज लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। यह जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का डिजीज होता है, शॉर्ट पीरियड के बाद ये सही हो जाता है। और यह जो होता है लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, ये लंबे समय के बाद ही समाप्त होता है या कंप्लीटली ये हमारे बॉडी से डिस्ट्रॉय होता है। सेकंड जो हो जाएगा सेकंड जो इसमें हम लोग बताएंगे आफ्टर completely after completely cure this type of disease patient no feel tiredness and no loss weight। तो सेकंड जो है वो है आपका, यह जो
एक्यूट टाइप के डिजीज होते हैं, इनके सही होने के बाद पेशेंट को टायर्डनेस और उसके वेट में लॉस नहीं होता है। और इसमें बताएंगे ड्यूरिंग दिस डिजीज completely cure patient feel tiredness and loss of weight और इस डिजीज के कंप्लीट होने के दौरान पेशेंट जो होता है वो फील क्योर पूरी तरह से होने के ड्यूरेशन में पेशेंट फील करता है टायर्डनेस को और लॉस ऑफ वेट। कंफर्म हो गया आपको? तो ये सभी आप बता सकते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज के डिफरेंस में। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस आप बताओ बेटा वो हो जाएगा बताएंगे दिस टाइप ऑफ डिजीज पेशेंट रिकवर कंप्लीटली। और इसमें आप बताओगे इन दिस टाइप ऑफ डिजीज पेशेंट नॉट रिकवर कंप्लीटली। तो ये भी आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस डिजीज के यह जो डिजीज इस प्रकार का जो डिजीज होता है इसमें पेशेंट जो होता है रिकवर कर पाता है पूरी तरह से, बट इसमें पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता है, मतलब पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जैसे में वेट लॉस हो जाना, उसमें उसके कारण भी वो सफर कर सकता है फिर। लेकिन आपका एक्यूट अगर डिजीज है तो उसमें न टायर्डनेस फील होगी न ही उसका वेट लॉस होगा, तो रिकवर फास्ट कर लेगा और पूरी तरह से। कंफर्म हो गया? तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अब इसके बाद हम लोग स्टडी जो करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे। ओके, तो देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आप बताओगे दो डिजीज विच कॉज इन एनी पर्सन विदाउट इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप बता सकते हो अगर कोई भी डिजीज आपके बॉडी में हो रहा है लेकिन उस डिजीज को कॉज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो आपका होगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो हो जाएगा आपका इन्फेक्शियस डिजीज। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। और ये भी बताएंगे, फॉर एग्जांपल में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस, कैंसर, क्वाशियोकर एंड मार्समस, ये सभी डिजीज होते हैं जो हमारे मतलब कैंसर तो
ये अदर कॉज से डिजीज कॉज होता है हमारे बॉडी में, सर्टेन चेंजेज होने के कारण होता है, मतलब म्यूटेशन होने के कारण भी हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता है, या कैंसर कॉजिंग कुछ केमिकल के कारण होता है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होता है, कंफर्म रहेगा। लेकिन आपका कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो कैंसर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हुआ है, बट मेनली मानेंगे तो केमिकल से कॉज होता है, नॉट टू द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ मार्समस और क्वासिरोकर जो होते हैं ये प्रोटीन की लैकिंग से बच्चों में होने वाला डिजीज होता है। इसके अदरवाइज नाइट ब्लाइंडनेस तो सभी लोग जानते हैं, बेरी का नेम आपने सुना ही होगा। तो ये सभी जो डिजीज होते हैं बेटा, ये डिजीज जो होते हैं ये लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट से होते हैं। जैसे विटामिन की लैकिंग हो जाए तो भी हो जाएगा, प्रोटीन की लैकिंग हो जाए तो भी हो जाएगा। तो ऐसा डिजीज आपका कहलाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इसके बाद इन्फेक्शियस हम लोग जान लेंगे। इसके बाद हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताएंगे। इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें बताएंगे दो डिजीज विच cause in any person due to infection of microorganism called infectious disease। तो यह जो डिजीज होता है इन्फेक्शियस, ये कॉज उस टाइम होता है जब कोई पर्सन के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है। जब किसी पर्सन के बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, आपके प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ही आपके बॉडी में इंटर करेंगे आपको डिजीज कॉज हो जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप बताओगे इसमें बताओगे when in any person body microorganism enter then infect body parts and also multiply in host body। तो जैसे ही कोई पर्सन के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद वो पहले डिफरेंट पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करता है उसके साथ साथ वो कैसे इन्फेक्ट करता है, तो अपने बॉडी को मल्टीप्लाई करता रहता है, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, जिसे वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये होता है किस डिजीज में, तो आप बताओगे इन्फेक्शियस डिजीज में। क्लियर? अब इसके साथ आगे बताओगे आप लोग
when an infected person come in contact of healthy person, then disease spread in healthy person body from infected person. So it is also called communicable disease. तो इसलिए इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज के भी नेम से जानते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो जो इन्फेक्शन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इंटर करता है, तो इस टाइप के डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के नेम से जानते हैं। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कम इन कांटेक्ट ऑफ हेल्दी पर्सन देन डिजीज स्प्रेड, तब यह रोग फैलता है इन हेल्दी पर्सन बॉडी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल टीबी, कोलेरा, फ्लू, आपका ये कोरोना तो आपके सामने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आया है। दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस एंड दिस स्प्रेड इन contact. When any person come in contact of corona positive person, then the corona cause in healthy person. This is also a type of infectious disease and also it is called as communicable disease. तो मैं आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं यहीं पे अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और नया टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।